शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरौन के जादूगरों का मुकाबला किया और इसके बाद जादूगरों का क्या रद्द अमल था। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अब वो अपना वो काम शुरू करें जिसके लिए उन्हें पैदा किया गया था। बेशक फरौन ने जमीन में सरकशी इख्तियार कर रखी थी, उसने जुल्म और फसाद का बाजार गर्म कर दिया था। इसकी कौम ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और जमीन में फसाद फैला रखा था। अल्लाह ताला अपने बंदों के कुफर को पसंद नहीं करता, वो जमीन में फसाद को हरगिज पसंद नहीं फरमाता। चुनाचे अल्लाह ताला ने इरादा फरमाया कि हजरत मूसा को फरौन और इसकी नाफरमान कौम की तरफ भेजा जाए। मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में एक खौफ था, वो कैसे इस जालिम फरौन का सामना करते। वही फरौन जिसके एक किब्ती आदमी को मूसा अलैहिस्सलाम ने कुछ अरसा पहले नादानिस्ता तौर पर कत्ल कर दिया था। इस वाक़ये के बाद हजरत मूसा मिस्र से डरे डरे छुपते छुपाते निकले थे। पुलिस इन्हें पहचानती थी, महल वाले भी उनको जानते थे। ऐसे में उनका वापस जाना खतरे से खाली न था। हजरत मूसा ने अपने रब से अर्ज की, ए मेरे रब, मैंने उनका एक आदमी कत्ल किया है, मुझे डर है कि वो लोग कहीं मुझे कत्ल ना कर दें। इन्होंने अपनी जबान की कमजोरी का भी जिक्र किया कि इनकी जबान में कुछ लकनत है जिसकी वजह से बात मुकम्मल और रवानी से अदा नहीं हो पाती। लेकिन अल्लाह ताला सब कुछ जानता था और अल्लाह का इरादा ये था कि हजरत मूसा उन तमाम ज़ाहिरी कमजोरियों के बावजूद फरौन के पास जाएं। चुनाचे जब आपके रब ने मूसा को निदा दी के जालिम कौम यानी फरौन की कौम के पास जाओ, क्या वो लोग डरते नहीं? हजरत मूसा ने अर्ज किया, ए मेरे रब, मुझे अंदेशा है कि वो लोग मेरी तकज़ीब करेंगे। मेरा सीना तंग होता है और मेरी जबान रवा नहीं है, लिहाजा हारून को मेरे साथ भेज दे। और फिर मेरे ऊपर उनका एक मुकद्दमा भी है, मुझे खौफ है कि वो मुझे कत्ल ना कर डालें। अल्लाह ताला ने फरमाया, हरगिज नहीं, तुम दोनों हमारी निशानियां लेकर जाओ, बेशक हम तुम्हारे साथ सुनने वाले हैं। तुम दोनों फरौन के पास जाओ और कहो, हम सारे जहानों के रब के भेजे हुए रसूल हैं और ये पैगाम दो कि बनी इसराइल को हमारे साथ जाने दो। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को ताकीदी तौर पर यह हुक्म दिया कि वो फरौन के साथ नरमी और शफकत से बात करें। बेशक अल्लाह ताला एक हद तक अपने दुश्मनों के साथ भी नरमी को पसंद फरमाता है। चुनाचे अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम दोनों इससे नरमी से बात करना, शायद वो नसीहत कबूल करे या डर जाए। फिर वो वक्त आया जब हजरत मूसा और हजरत हारून फरौन के दरबार में पहुँचे। इन्होंने अल्लाह का पैगाम सुनाया। वो जालिम गुरूर में भरा हुआ फरौन हजरत मूसा की हिम्मत और बेबाकी पर आग बबूला हो गया। उसने गुरूर से कहा, ए नौजवान, तुम कौन हो? तुम मेरी ही मजलिस में खड़े होकर मुझे नसीहत करते हो? क्या तुम वही बच्चे नहीं हो जिसे हमने दरिया से निकाला था? क्या हमने तुम्हें अपने महल में पाला पोसा नहीं और तुमने अपनी जिंदगी के कई साल हमारे यहाँ गुजारे? फिर तुमने वो हरकत की जो तुमने की और तुमने जुर्म किया और अब तुम हमारे सामने खड़े होकर दावा करते हो। तुम तो शुक्र करने वालों में से न थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ना तो गुस्से में आए, ना इन्होंने इनकार किया, ना जुटलाया और ना ही किसी कस्म की माजरत पेश की, बल्कि इन्होंने पूरे वकार और सराहत से जवाब दिया। फरमाया, मैंने वो हरकत उस वक्त की थी जब मैं अनजान लोगों में से था, फिर मैं तुम लोगों से उस वक्त फरार हो गया जब मुझे तुमसे खौफ महसूस हुआ। बाद अज़ा अल्लाह ताला ने मुझे दानाई अता फरमाई और मुझे रसूलों में शामिल कर दिया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने निहायत हिकमत से फरमाया, ए फरौन, तो मुझ पर मेरी परवरिश और तरबियत का एहसान जतलाता है, लेकिन तो ये क्यों नहीं देखता कि मैं तेरे हाथों में आया कैसे? अगर तो बच्चों के कत्ल का हुक्म ना देता तो मेरी माँ मुझे दरियाए नील में न डालती और मैं तेरे हाथों ना आता। क्या तेरी संदली और जुल्म के मुकाबले में ये कोई एहसान है जिसका जिक्र किया जाए? तुमने मेरी पूरी कौम के साथ जानवरों जैसा सलूक किया, इन्हें कुत्तों की तरह धत्कारा और सख्त सजाएं दें। अगर तुमने एक बच्चे की परवरिश की भी तो वो भी नादानी और गलती से थी और इस पर भी तुम एहसान जितलाते हो, जबकि तुमने पूरी बनी इसराइल कौम को गुलाम बना रखा है। फरौन अब लाजवाब हो चुका था। चुनाचे उसने सवाल बदला और कहा, कौन है वो रब सारे जहानों का जिसका तुम जिक्र करते हो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो आसमानों जमीन और उन दोनों के दरमियान की हर चीज का रब है, अगर तुम यकीन रखते हो। फरौन इस जवाब पर बरहम हुआ और इर्द गिर्द के लोगों से कहा, क्या तुम लोग नहीं सुन रहे हो? हजरत मूसा ने बात मुकम्मल की और एक और भरपूर जवाब दिया, वो तुम सबका रब है और तुम्हारे उन आबाओ इजदाद का भी रब है। वो मशरक मगरिब और इनके दरमियान की तमाम चीजों का रब है, अगर तुम्हें समझ हो। फरौन ने गुफ्तगू का रुख मोड़ने के लिए सवाल किया, पिछले जमाने के लोगों का क्या हाल हुआ? वो चाहता था कि हजरत मूसा कोई ऐसा जवाब दे जिससे अहल मजलिस नाराज हो जाएं। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब के नूर से हिदायत याफ्ता थे। इन्होंने जवाब दिया,
उनका इल्म मेरे रब के पास एक किताब में है। मेरा रब ना भटकता है और ना ही भूलता है। उसी ने जमीन को तुम्हारे लिए बिछौना बनाया, इसमें रास्ते बनाए और आसमान से पानी बरसाया। फरौन दम बखुद रह गया। अब वो लाजवाब हो चुका था। चुनाचे उसने वही बात कही जो हर मगरूर बादशाह गुस्से में कहता है, अगर तुमने मेरे सिवा किसी को माबूद बनाया तो मैं तुम्हें कैद कर दूंगा। हजरत मूसा ने कहा, क्या अगर मैं तुम्हारे सामने कोई खुली निशानी ले आऊं तो भी? फरौन ने कहा, ले आओ अगर तुम सच्चों में से हो। हजरत मूसा ने अपनी लाठी फेंकी तो वो यकायक एक खौफनाक अजदहा बन गई। फिर अपना हाथ निकाला तो वो चमकता हुआ रोशन नूर बन गया। अब फरौन को अपने दरबारियों से कुछ कहने का मौका मिल गया। उसने कहा, ये तो माहिर जादूगर है। अहल मजलिस ने तायद की, हाँ ये खौला जादू है। हजरत मूसा ने फरमाया, क्या तुम लोग हक को जादू कह रहे हो जब वो तुम्हारे पास आ चुका? जादूगर कभी कामयाब नहीं होते। फरौन ने एक और इल्जाम तराशी की, कहा, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हमें इस राह से हटा दो जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है, ताकि जमीन पर तुम दोनों की बड़ाई और सरदारी कायम हो जाए। हम तुम पर ईमान लाने वाले नहीं। फिर फरौन ने अपनी सरदारी बचाने के लिए अपने मुशीरों को इकसाया, ये जादू के जरिए तुम लोगों को तुम्हारे मुल्क से निकालना चाहते हैं, तुम क्या कहते हो? सरदारों ने मशवरा दिया, मुल्क भर के जादूगरों को जुमा किया जाए ताकि मूसा पर गालिब आ सकें। पूरे मुल्क में ऐलान हो गया कि जो कोई जादू जानता हो वो बादशाह के दरबार में हाजिर हो। चुनाचे जादूगर जुमा होने लगे। एक खास दिन मुकर्रर किया गया, एक खुशी का दिन, और अवाम को कहा गया कि सब इकट्ठे हों। लोग सुबह ही घरों से निकल पड़े, मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब। कस्बा मुहरी में बस जादू और जादूगरों की बातें हो रही थीं। कोई कहता, क्या इसवान का बड़ा जादूगर आया है? दूसरा जवाब देता, हाँ, और अकसर का भी, और जैजा का मशहूर जादूगर भी आया है। लोग पूछते, कौन जीतेगा? जवाब मिलता, मिस्र ने अपने माहिरीन को मैदान में उतार दिया है। मूसा और हारून उनके सामने क्या हैसियत रखते हैं? कहाँ सीखा इन्होंने जादू? मिस्र में नहीं, मदियन में। वहाँ तो जादू का नामो निशान भी नहीं। बनी इसराइल नाउम्मीदी और उम्मीद के दरमियान थे, शायद नाउम्मीदी ज्यादा थी। जादूगर तकब्बुर, फख्र और रंग बरंग लिबास में आए, लाठियाँ, रिसियाँ लिए हुए, हंसते हुए, अतराते हुए। उनके चेहरों पर गुरूर था, क्योंकि आज फन का दिन था। आज बादशाह और कौम उनका कमाल देखेगी। जब वो हजरत मूसा के सामने आए तो कहने लगे, अगर हम गालिब आ गए तो हमें क्या इनाम मिलेगा? फरौन ने कहा, हाँ, तुम मेरे मुकर्रबीन में शामिल हो जाओगे। यही बादशाहों की चाल होती है कि फनकारों को इनाम के फरेब से शिकार कर लेते हैं और बहादुरों को वादों से काबू में कर लेते हैं। जादूगर फरौन के वादों से खुश हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, जो कुछ तुम लोगों को डालना है डाल दो। जादूगिरों ने कहा, फरौन की इज्जत की कसम, हम ही गालिब आएंगे। लोगों ने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। मैदान में सांप दौड़ रहे थे। लोग दहशत ज़दा हो गए, पीछे हटने लगे, चीखने लगे, पुकारने लगे, सांप सांप। औरतों की चीखों पुकार बुलंद हो गई, बच्चे रोने लगे और सारा मैदान की आवाज से गूंज उठा। जो कुछ लोग देख रहे थे वही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी देख रहे थे। उनको भी ये सब देखकर ताज्जुब हुआ। रस्सियों और लाठियों की हरकत की वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यूं महसूस हुआ जैसे वो वाकई सांप बनकर दौड़ रहे हों। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में भी एक हल्का सा खौफ पैदा हुआ। और क्यों ना होता, ये दिन मुकाबले का दिन था, ये दिन आजमाइश का दिन था। ऐसे वक्त में या तो इंसान की इज्जत होती है या जिल्लत। अगर अल्लाह ना करे जादूगर गालिब आ गए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मगलूब हो गए तो क्या होगा? ये सिर्फ एक शख्स की शिकस्त नहीं होगी बल्कि दीन की शिकस्त होगी एक बादशाह के सामने। ये हक की शिकस्त होगी बातिल के सामने। अल्लाह की पनाह। लेकिन ऐसे नाजुक लम्हे में अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दिलजोई की, उनको हिम्मत दी और फरमाया, खौफ ना करो, तुम ही गालिब रहोगे। और तुम्हारे दाएं हाथ में जो कुछ है इसे डाल दो, वो उनके बनाए हुए झूठे सांपों को निगल जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक जो कुछ इन्होंने किया है वो जादूगर का मुकर है, और जादूगर कभी कामयाब नहीं होता, चाहे वो जहाँ से भी आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो कुछ तुम लाए हो अल्लाह ताला उसे यकीनन बातिल कर देगा। अल्लाह ताला फसाद बर्पा करने वालों के अमल को दुरुस्त नहीं फरमाता, और अल्लाह हक को अपने कलमात के जरिए साबित करता है, अगरचे मुजरिम उसे नापसंद ही क्यों ना करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी जमीन पर डाल दी। यकायक वो लाठी एक जबरदस्त अजदहा बन गई और जादूगरों के बनाए हुए तमाम सांपों को निगलने लगी। हक जाहिर हो गया और जो कुछ जादूगरों ने बनाया था वो सब बातिल हो गया। जादूगर ये सब देखकर हैरत ज़दा रह गए। उनके चेहरे बदल गए, आंखें फैल गईं। वो खौफ और हैरत के आलम में रह गए। वो तो जादू के माहिर थे, फन के उस्ताद थे, इन्हें सब कुछ मालूम था।
लेकिन जो कुछ इन्होंने देखा वो उनके फहमो इदराक से बाहर था। वो समझ गए ये जादू नहीं है, ये अगर जादू होता तो हम इसका जवाब जादू से देते, फन का मुकाबला फन से करते। लेकिन यहाँ तो हमारा सारा फन मानत पड़ गया, जैसे सूरज की रोशनी में शबनम पिघल जाती है। इन्होंने कहा ये चीज जादू नहीं हो सकती, ये तो अल्लाह ही की तरफ से है, और यकीन के साथ पुकार उठे, हम ईमान लाए मूसा और हारून के रब पर। वो चीख कर गिर गए और ऐलान कर दिया, हम ईमान लाए सारे जहानों के रब पर, मूसा और हारून के रब पर। फरौन ये मंजर देखकर पागल हो गया, कभी खड़ा होता, कभी बैठता, कभी चीखता, कभी गरजता। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि जिस पर उसे कभी शुबह भी न था वही हो गया है। वो जादूगरों के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त देना चाहता था, मगर सब जादूगर हजरत मूसा के हिमायती बन गए। इसने तकब्बुर के साथ कहा, क्या तुम मेरी इजाजत से पहले ईमान ले आए? और फिर बादशाहों का तीर चलाया, ये मूसा तो तुम्हारा उस्ताद है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है। फिर एक और इल्जाम लगाया, ये तो तुम सबकी मिली भगत है ताकि शहर वालों को शहर से निकाल दो, अनकरीब तुम इसका अंजाम जान लोगे। इसके बाद उसने सबसे जालिमाना ऐलान किया, वो तीर जो बादशाहों के तरकश में सबसे आखिरी और जहरीला होता है। बोला, मैं तुम्हारे हाथों और पैरों को मुखालिफ सिमत से काट दूंगा और तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा। लेकिन ईमान वाले जादूगर ईमान और सब्र की ढाल लिए हुए थे। इन्होंने बेखौफ होकर कहा, कुछ हरज नहीं, हम तो अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं। हमें उम्मीद है कि हमारा रब हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा, क्योंकि हम सबसे पहले ईमान लाने वालों में से हैं। इन्होंने साबित कदमी से कहा, हम ईमान लाए अपने रब पर ताकि वो हमारे गुनाहों को और इस जादू को जिस पर तूने हमें मजबूर किया मुआफ फरमा दे, और अल्लाह ही सबसे बेहतर और बाकी रहने वाला है। बेशक जो शख्स अपने रब के हुजूर मुजरिम बनकर हाजिर हो, इसके लिए जहन्नम है, ना वो इसमें मरेगा ना जिंदा रहेगा। और जो शख्स ईमान के साथ हाजिर हो और नेक अमल करे, इसके लिए बुलंद दर्जात हैं, उनके लिए हमेशगी के बागात होंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और ये बदला है इसका जिसने अपने आप को सिवारा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।